ले लो मुरली गुणों का गहना है, ये मुरली शिव की गीता है, व्यक्त अव्यक्त आत्म सीता है। ओम शांति। आज 25 अगस्त है। आज हम सबकी आदरणीय स्नेह और ममता की मूरत, धारणा, त्याग, तपस्या की मूरत, हम सबकी आदरणीय दादी प्रकाश मणि का स्मृति दिवस है। हम दादी जी की विशेषताओं को प्रतिदिन सुनते रहते हैं। उनकी विशेषताओं को प्रैक्टिकल में लाना ही आज के दिन दादी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज की मुरली के सार में विश्व कल्याणकारी बाबा ने कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर हर कदम में कल्याण होता रहे, उसके लिए कहा, एक तो ड्रामा में पक्का निश्चय हो कि जो होता है कल्याणकारी ही है, और एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका होता है जो बाबा को अच्छी रीति याद करते हैं, ज्ञान योग धारणा से अपना भी कल्याण करते हैं, दूसरों का भी कल्याण करते हैं। और अंडरलाइन कराते कहा कि तुम बच्चे जानते हो, अभी सच्चा भागवत का समय चल रहा है, अर्थात आत्मा और परमात्मा के मिलन का यह प्रैक्टिकल समय चल रहा है। हम गोपी वल्लभ परम पिता परमात्मा की गोप गोपिकाएं हैं। यह स्मृति रहे तो सदा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर स्मृति दिलाई कि तुम सब बच्चे चैतन्य परवाने हो। बाप को क्षमा कहा जाता है। क्षमा शिव बाबा कोई बड़ी नहीं है, एक बिंदी है। तुम आत्मा भी बिंदी हो, आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। तुम बच्चों को ही बाप आकर समझाते हैं, आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं और नशा दिलाते कहा कि सुबह को उठ बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। अहो बाबा भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, वंडर है, सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं। फिर और ड्रामा के लिए कहा कि सारे ड्रामा को तुम बच्चे जानते हो, जो पास्ट हो गया सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। तुमको कौन पढ़ाते हैं यह समझना है, हमको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। बस इस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। बाबा की याद से सब घोटाले निकल जाएंगे। बाबा कहे तुम बच्चों का विचार सागर मंथन चलता रहना चाहिए कि क्या युक्ति निकाले जो सबको अज्ञान नींद से जगाए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। आज मुरली से प्रश्न है, ड्रामा की किस नोंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर में बाबा कहे, जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे। इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। आज मुरली में गीत बजा, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाप याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब हो चैतन्य परवाने। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। क्षमा कोई बड़ी नहीं, एक बिंदी है। किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी है। हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है, आत्मा का रियलाइजेशन कराया है। आगे यह पता नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत है। बाबा कहे इतने सब बुराई विकार कैसे आए हैं? क्योंकि न अपने आप को जानते हैं, न अपने पिता परमात्मा को जानते हैं, तो देह अभिमानी होने के कारण सब बुराई अवगुण आ गए हैं। बाबा कहे भारत कितना ऊंच था,
विकार का नाम भी नहीं था, वह था वाइसलेस भारत। अभी है विशेष भारत। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाप समझाते हैं, अर्थात ऐसे अथॉरिटी से कोई मनुष्य नहीं समझा सकते हैं सिवाय परमात्मा के। बाबा कहे, आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको सृष्टि को शिवालय बनाया था। मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे, सो भी तुम अभी समझ रहे हो। तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी ही है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे संगम पर कदम कदम पर कल्याण होता है, लेकिन हर दिन जास्ती से जास्ती कल्याण किनका होगा? जो अच्छी रीति याद में रहते हैं। यह है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप की कितनी महिमा है तुम जानते हो। अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है, अर्थात आत्मा और परमात्मा की मिलन लीला चल रही है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरो का लिंग बनाकर पूजा करते हो। अभी तुमको स्मृति आई है, हम जब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे, हीरे माणिक का बनाते थे। वह चित्र तो अभी मिल न सके। यहाँ तो वह लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं। ऐसे पुजारियों का भी नाम देखो कितना है। शिव की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन अव्यभिचारी पूजा तो है नहीं, अर्थात एक की पूजा तो नहीं, अनेकों की एक साथ पूजा करते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, विनाश भी आने का है जरूर। तैयारियां हो रही है। नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा में नोंद है। कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। कोई की भी ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके। बाबा सर्टेन निश्चित बात बता रहे हैं कि नई दुनिया की स्थापना तो होनी ही है, इसमें कोई कुछ रुकावट डाल नहीं सकता। बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होंगी ही। यह है बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे। यात्रा में भी नीचे ऊपर होते हैं, इसमें भी ऐसे होते हैं। कभी तो सुबह को उठ बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ओहो भगवान, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वंडर है, सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ाते हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को भगवान समझ लिया है। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है, क्योंकि भगवान वाच है ना। परंतु यह किसी को पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। भल कितनी भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते भी हैं गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु वह कब आए, क्या आकर किया, यह सब भूल गए हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। ड्रामा में यह सब नोंद है। यह रावण राज्य फिर भी होगा और हमको आना पड़ेगा। बाबा कहे यह सब ड्रामा में नोंद है, तुम मुझे बुलाते हो और मैं आता हूँ। बाबा कहे रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधियारे में सुला देते हैं। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बतलाते हैं, जिससे सदगति होती है। सिवाय बाप के और कोई सदगति कर न सके। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था वह फिर प्रायः लोप हो गया है। ऐसे नहीं, यह ज्ञान कोई परंपरा चला आता है। औरों के कुरान बाइबल आदि चलते आते हैं, विनाश नहीं हो जाते। तुमको तो जो ज्ञान अभी मैं देता हूँ, इनका कोई शास्त्र बनता नहीं है जो परंपरा अनादि हो जाए। यह तो तुम लिखते हो फिर खत्म कर देते हो। बाबा कहे यह तो सब नेचुरल जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं, यह ज्ञान तुमको मिलता है, फिर प्रारब्ध जाकर पाते हो। इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाबा कहे ज्ञान से जो प्राप्ति होनी थी वो हो जाती है, बाकी वहाँ सतयुग में ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप बन जाती है। भक्ति मार्ग में सब शास्त्र हैं। बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं, वह तो राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं तो अगड़म बगड़म कर देते हैं। तो तुम्हारी मूल बात है, गीता का ज्ञान किसने दिया?
उनका नाम बदली कर दिया है और कोई के भी नाम बदली नहीं हुए हैं। सबके मुख्य धर्म शास्त्र है ना, उसमें मुख्य है डिटिज्म, इस्लामिज्म, बौद्धिज्म। भल करके कोई कहते हैं कि पहले बुद्धिज्म है, पीछे इस्लामिज्म है। बोलो, इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा तो काम है बाप से वर्षा लेने का। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह है बड़ा झाड़। बाबा कहे यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बड़ा झाड़। अच्छा है, जैसे फ्लावर वाज है, 3 ट्यूब निकलती है, कितना अच्छी रीति समझ से बनाया हुआ है। बाबा कहे यह सृष्टि रूपी झाड़ भी कैसे है, एक फ्लावर वाज की तरह है। जैसे फ्लावर वाज में भी टहनियाँ लगाते हैं, फूल पत्ते लगाते हैं, ऐसे बाबा कहे यह सृष्टि भी फ्लावर वाज है। कोई भी जट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया। यह दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष आदि तो अभी होकर गए हैं। वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं। है सब भक्ति मार्ग। ज्ञान का तो नाम निशान नहीं। कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। यह भी सब ड्रामा में नोंद है। फिर भी होगा 5000 वर्ष बाद। शुरू से लेकर यह चक्र कैसे चला है, फिर कैसे रिपीट होता रहता है, तुम जानते हो। अभी का प्रेजेंट फिर पास्ट हो, फ्यूचर हो जाएगा। अंडरलाइन। बाबा कहे अभी का जो प्रेजेंट है वो पास्ट होगा तो वह फिर फ्यूचर बन जाएगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जो पास्ट हो जाता है वह फिर फ्यूचर होता है। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, फिर तुम राजाई लेते हो। इन देवी देवताओं का राज्य था ना, उस समय और कोई का राज्य नहीं था। यह भी एक कहानी मिसल बताओ। बड़ी सुंदर कहानी बन जाएंगी। लॉन्ग लॉन्ग 5000 वर्ष पहले यह भारत सतयुग था। कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का ही राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष। फिर उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाइयों को, क्षत्रियों को। फिर उनका राज्य चला। बाबा कहे ऐसे यह सारा ज्ञान तुम एक सुंदर कहानी के रूप में सुनाएंगे तो सहज समझ में आएगा। बाबा कहे तुम समझा सकते हो कि बाप ने आकर पढ़ाया था। जो अच्छी रीति पढ़े वह सूर्यवंशी बने, जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। बाकी पढ़ाई आदि की बात नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम्हें विक्रमों पर जीत पानी है। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है। जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प बाद फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। उन्हों के भी चित्र हैं, शक्ल देवताओं की बनी हुई है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। उनकी कहानी बैठ बनाई है। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। बाबा कहे ऐसे ऐसे समझाना है कहानी मिसल। यही सत्य नारायण की कहानी है। सत्य तो एक ही बाप है जो इस समय आकर सारे आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज दे रहे हैं, जो और कोई दे न सके। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। जिस ड्रामा में एक्टर हैं उनके क्रिएटर, डायरेक्टर आदि को नहीं जानते तो बाकी कौन जानेंगे। बाबा कहे जो ड्रामा के मुख्य एक्टर हैं वही क्रिएटर, डायरेक्टर आदि को नहीं जानते हैं तो दूसरे कैसे जानेंगे। अभी तुमको बाप बताते हैं। ड्रामा अनुसार यह फिर भी ऐसे होगा। बाप आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे। यहाँ दूसरा कोई आ न सके। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी, पुखरास परी नाम है ना। तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रतन है। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली, प्रदर्शनी की, जो सबका विचार सागर मंथन हुआ। बाबा मुंबई के रमेश भाई को याद कर रहे हैं जो यज्ञ के विशेष कारोबार को संभालते थे। तो बाबा कहे हीरे जैसा काम किया ना उन्होंने। कोई पुखरास परी है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। यह भी जानते हो कि राजधानी स्थापन होती है, उनमें राजा रानी आदि सब चाहिए। तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह मृत्यु लोक खत्म होना है,
यह बाबा ब्रह्मा तो अभी ही समझते रहते हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। बचपन की वह बातें अभी ही सामने आ रही हैं, चलन ही बदल जाती है। ऐसे ही वहाँ सतयुग में जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे अब यह वानप्रस्थ शरीर छोड़ हम किशोर अवस्था, बाल अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था। बाबा ब्रह्मा बाबा का अनुभव बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को अभी से ही अनुभव होता है कि हम अभी यह शरीर छोड़कर जाकर सतयुग में बच्चा बनेंगे, तो वहाँ का बचपन बिल्कुल इमर्ज हो जाता है, तो यहाँ चाल चलन बिल्कुल बदल जाती है। ऐसे सतयुग में फिर प्रैक्टिकल में होगा। जब वानप्रस्थ अवस्था होंगी तो साक्षात्कार होगा, हम जाकर बच्चा बनेंगे। बाबा कहे बचपन है सतो प्रधान अवस्था, लक्ष्मी नारायण तो युवा है। शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़े ही कहेंगे। युवा अवस्था को रजो, वृद्ध को तमो कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण पर लव जास्ती रहता है, क्योंकि बाबा कहे सतो प्रधान अवस्था है तो लक्ष्मी नारायण भी वही, परंतु मनुष्य यह बातें नहीं जानते। श्री कृष्ण को द्वापर में, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए हैं। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा हो जाना चाहिए, अर्थात सेवा में तैयार हो जाना चाहिए। कुंवारी कन्या, अधर कुमारी, दिलवाड़ा आदि जो भी मंदिर हैं, यह तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार हैं। वह जड़, यह चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा धरती पर। मूल वतन, सूक्ष्म वतन कहाँ है? तुम बच्चों को सब मालूम है। सारे ड्रामा को तुम जानते हो। जो पास्ट हो गया सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। कुछ दिनों से बाबा यह बात स्पष्ट कर रहे हैं कि जो प्रेजेंट है वह पास्ट होकर फिर फ्यूचर बनेगा। तुमको कौन पढ़ाते हैं यह समझना है। हमको भगवान पढ़ाते हैं। बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए, अर्थात एकदम स्थिर एकाग्र अवस्था हो जानी चाहिए। बाप की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाते भी हैं, फिर हमको साथ भी ले जाते हैं। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। बाबा अभी हमको मालूम पड़ा है, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। वास्तव में है यहाँ। विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकले तो जरूर राज्य भी करेंगे। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहे यह ज्ञान की कितनी गुह्य गुह्य बात है, इन पर विचार सागर मंथन करना होता है, समझना होता है। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर अब फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। यह बातें भी कोई पूरी रीति समझते नहीं हैं। तब तो वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। गोप गोपिया तो तुम हो, सतयुग में थोड़े ही होंगे, वहाँ तो होंगे प्रिंस प्रिंसेज। गोप गोपियों का गोपी वल्लभ है ना। इसलिए बाबा ने ऊपर कहा ना कि अभी भागवत का समय चल रहा है, अर्थात आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय चल रहा है। यही वास्तव में सच्चे गोपियों और गोपी वल्लभ परमात्मा की मिलन लीला चल रही है। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार। वह सब है मुखवंशावली। तुम सब बीके भाई बहन हो गए, क्रिमिनल आय हो न सके। इसमें ही माया हार खिलाती है। बाप कहते हैं अभी तक जो कुछ पढ़ा हुआ है उसे बुद्धि से भूल जाओ। मैं जो सुनाता हूँ वह पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है, सारा मदार है एक बात पर, गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, वह तो सर्वगुण संपन्न देवता है। उनका नाम गीता में दे दिया है। सांवरा भी उनको बनाया है, और फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर देते हैं। कोई हिसाब किताब ही नहीं। रामचंद्र को भी काला कर देते हैं। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से सांवरा हुआ हूँ। नाम करके एक का लिया जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो। बाबा कहे नाम व एग्जाम्पल तो एक का दिया जाता है,
बाकी तो सारी सृष्टि ही अभी तमो प्रधान हो गई है। बाबा कहे शूद्र काम चिता पर बैठे हैं। बाप कहते हैं विचार सागर मंथन कर युक्तियाँ निकालो कि कैसे जगाए। जागेंगे भी ड्रामा अनुसार, ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियाँ हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। दूसरा पॉइंट, अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल। बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम भाई बहन हैं, इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है। माया से हार नहीं खानी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। सेवा योग युक्त बनाती है, लेकिन सिर्फ मुख की सेवा नहीं, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना, इसको कहा जाता है ईश्वरीय व रूहानी सेवा। मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना, अर्थात मन मनाभाव स्थिति में स्थित होना। बाबा कहे कौन सी सेवा माया से बचाती है? जो योग युक्त रहकर सेवा करते हैं, बाबा के ज्ञान का स्वरूप बनकर निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं, त्याग तपस्या का स्वरूप होकर सेवा करते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय व रूहानी सेवा। आज का स्लोगन है, आकृति अर्थात शरीर को न देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। आकृति शरीर को न देखकर निराकार बाप को देखेंगे तब आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहे, सब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाए। यही परमात्मा प्यार सहज योगी बना देता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।